हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 5 से लेके 11 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सहज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सहज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ इंचेंटेड फॉरेस्ट। ओके, मिस्ट्री, मैजिक, एक्साइटमेंट। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में ना आप चाहते थे कि जो नेगेटिव पार्ट थी या फिर हार्ड वर्किंग वाला पार्ट था, वो खत्म होके आप लोगों की लाइफ में एक्साइटिंग वाली लाइफ हो। ओके, या फिर अपॉर्चुनिटी आई, या फिर आपकी लाइफ में जो हार्ड टाइम था वो चेंज हो जाए, जो भी हार्ड टाइम था। ओके, जिस भी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, मेंटल तौर पर प्रेशर ले रहे थे, ये काम का, घरेलू मामले, कोई भी हो सकता, लव वाइज। ओके, आप चाह रहे हो कि सडनली वो शिफ्ट हो जाए। ओके, एंड सडनली आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक हो जाए, ताकि आप अपने उस साइकिल को खत्म करके एक नेक्स्ट साइकिल में एंटर करो। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ टेम्पट्रेस, सिडक्शन, डिसीट, अ ब्रोकन प्रॉमिस। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज फॉर मी जस्ट लाइक अ डेविल का कार्ड है। ओके, जस्ट लाइक डेविल। जो भी आपकी लाइफ में डिजायर है ना, उसके प्रति आप फोकस तो हो। मे भी शायद डिजायर हो सकते हैं, पर्सन की डिजायर हो सकती है, लैंड प्रॉपर्टी, एक सिक्योर लाइफ की डिजायर हो सकती है, डिजायर हो सकती है एक सक्सेस पाने की या फिर शादी की। ओके, तो आप चाह रहे थे कि मे भी शायद किसी की लाइफ में डिजायर ये भी हो सकते हैं कि साइड मैसेज है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, चीट किया हो, उससे उभरना, या फिर जो भी चीट हुआ है या फिर ब्रोकन हार्ट हुआ है, धोखा हुआ है, उससे मैजिकल तरीके से बाहर निकलना। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं ये कार्ड यही बोलना चाहता है कि डिजायर तो है आप लोगों की लाइफ में, पास की कोई ना कोई डिजायर हो सकती है। ओके, तो उसमें चाहते हो कि सक्सेस मिले आपको। ओके, सक्सेस मिले और आप अपने लाइफ में एक एक्साइटिंग नेक्स्ट लाइफ की तरफ एंटर करो। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ एमीथाइस, ट्रांसफॉर्मेशन, सर्टेनिटी, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव चेंज। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जो भी ये पास्ट के मामले थे, जो भी आपकी डिजायर थी पर्सन के प्रति, आपके गोल के प्रति, या फिर आपके घरेलू मामलों के प्रति, जो भी आपकी डिजायर थी, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, मेंटल तौर पर ड्रामा हो रहा था, बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। हेयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर इज द अपना राइज अप हो रहे हो, एंड पॉजिटिविटी लेके आ रहे हो, सोल्यूशन आ रहा है। एंड मे भी शायद हो सकता है कि आपके डिजायर को पूरा करने के लिए एफर्ट डालते डालते लो कॉन्फिडेंट भी हो रहे थे, तो इस हफ्ते ना कॉन्फिडेंट भी आ रहा है, ताकि आप अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, हैप्पीनेस रह सको, एंड अपनी लाइफ में सन का कार्ड है, क्लियर हो सको। ओके, तो ये तीनों कार्ड में ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी पास्ट की डिजायर थी, ओके, उसको एफर्ट डाल डाल के थक रहे थे, या फिर किसी का पास्ट की डिजायर, एग्जाम्पल के तौर पर, ओके, किसी के पास्ट की डिजायर हो सकती है मुझे रेज, प्रमोशन, तरक्की चाहिए, काम कर रहे हैं बट नहीं मिल पा रहा, तो उसमें ना ये हफ्ता किसी को क्लैरिटी मिल सकती है। ओके, पॉजिटिव चेंज आ सकता है, एंड कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट वाली न्यूज आ सकती है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको एंड सक्सेस तक पहुंच सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है गाइस ओवरऑल, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी फ्लाइंग। आप लोगों की लाइफ में एक्साइटिंग न्यूज आ गई, ऑफर आ गया। ओके, अपने फ्यूचर को सेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, दैट्स व्हाई यू आर फ्लाइंग योर लाइट। ओके,
क्योंकि यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी थी वो खत्म हो रही है, तो दैट्स व्हाई यू फ्लाइंग, जस्ट लाइफ को एक लाइट वे से लेके जा रहे हो। कम टुगेदर, सी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप भी हो रहा है, लव वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लव वाइज भी क्लोज आ रहे हो एंड सपोर्ट भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं स्टक थे करियर में या फिर आर्थिक मैटर में, कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहे हो, मूवमेंट मिल रहा है, उसके लिए भी कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपने बेटर फ्यूचर को बना सको, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइट तरीके से इंजॉय करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप स्टक थे, या पास्ट के गोल के प्रति, पास्ट के डिजायर के प्रति, या फिर पास के कोई भी ऐसे मामले थे उसमें स्टक थे, तो एफर्ट डाल डाल के रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये हफ्ता ना कोई सपोर्ट के कारण रिजल्ट मिल रहा है, या फिर आप खुद ब खुद अपने आप में रिजल्ट लेके आ रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में ना वो जो नेगेटिव साइकिल थी उससे राइज अप हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपने बेटर फ्यूचर को बना सको, लाइट फ्यूचर को बना सको। मे भी शायद पास्ट में हैवी था पास्ट, ओके, इन फ्यूचर में लाइट फ्यूचर बना रहे हो। ओके, एंड गुड न्यूज भी आ रही है गाइस, अगर आपने एफर्ट डाले हो किसी भी चीज के लिए। ओके सर, लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज, क्या टैरो कार्ड बोलना चाहते हैं। व्हाट द टैरो कार्ड सेज, व्हाट द टैरो कार्ड सेज। One more shuffle. Okay. Says, let's get started. Bottom of the deck, see there's a devil. I told you, this is the devil का card. कहीं ना कहीं maybe you dealing with Capricorn, okay? Otherwise, this is the devil for me is the desire, okay? पैशनेटली डिजायर, आप अपने डिजायर के प्रति बंधे हुए हो, आप अपने डिजायर के प्रति पैशनेट हो, या फिर ये कोई भी डिजायर हो सकती है गाइस, बट ये डिजायर ना अगर मीडियम हो, बैलेंसिंग करते हुए अपने डिजायर को पूरा करो तो बहुत अच्छा है। और अगर ना टेम्पटेड होगे या फिर ऑब्सेसिव होगे, अगर आप अपने डिजायर को पूरा करोगे तो कोई भी अति चीज नुकसान ही पहुंचाती है, राइट। तो गाइस जो भी आपकी डिजायर है, बैलेंस करते हुए अपने डिजायर को पूरा करोगे तो देयर इज द जो भी पाना चाहो पा सकते, बट कहीं ना कहीं अपने डिजायर को पाने के लिए क्रॉस रोड पे हो। ओके, चॉइसेस आए हैं, डिसीजन में क्यों फंसे हुए हो, कैसे मैं अपनी लाइफ में या कैप्रिकॉर्न पर्सन को बैलेंस करूं, या फिर अपने गोल को बैलेंस करूं, कि कुछ लोग हो सकता है। बट मैं ये बोलूंगी कि दिस इज योर सपोर्टिंग कार्ड फॉर द वीक। डिजायर तो है बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो। ओके, कि क्या चूज करूं ताकि मैं अपने डिजायर को सक्सेसफुली आगे तक लेके जाऊं। ओके, फ्यूचर में बेटर फ्यूचर बना सकूं। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक देयर जस्टिस का कार्ड है, सेज लिब्रा में भी शायद लिब्रास के साथ में डील कर सकते हो। दिस इज द लिब्रा कार्ड, अदरवाइज दिस इज द लाइफ आपको जस्टिस देगी है। ये जस्टिस हो सकता है कि जनरल तौर पे जस्टिस मिल रहा है, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई लैंड का मामला चल रहा था, या डिवोर्स का मामला चल रहा था, ओके, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो उसमें आपको ना जस्टिस मिल रहा है। ओके, कनेक्शन वाइज भी जस्टिस मिल रही है, एंड या फिर बिजनेस पार्टनर वाइज भी जस्टिस मिल रहा है। ओके, क्योंकि सी अगेन क्वीन ऑफ सोर्स में भी शायद जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस में भी शायद आप अगर एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो जस्टिस मिल रहा है। ओके, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको जस्टिस मिल रहा है, जो भी आपके अर्थली मैटर में काम कर रहे थे, ओके, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, जैसे कि मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, जैसे कि रेस प्रमोशन चाहना हो, ओके, उसमें जस्टिस मिल रहा है। मैच्योर तरीके से फोकस होकर काम कर रहे हो, या अगर किसी की प्रॉपर्टी के प्रति आप एफर्ट डाल रहे थे, पेपर वर्क कर रहे थे, तो यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। खरीदना बेचना कर रहे थे तो यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। और अगर कोई ना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे तो उसमें भी एफर्ट डाल रहे थे, तो यहाँ पर जस्टिस मिल रहा है। कोई ना कोई ऐसे ड्रीम थे आप लोगों के लाइफ में जो यूनिवर्स आपको इस हफ्ते के फर्स्ट वीक में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जस्टिस दे रहे हो। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, पेपर वर्क हो रहा है,
रेज, प्रमोशन, तरक्की चाहते थे तो उसमें जस्टिस मिल रहा है। जो भी आपके लिए ना ये अर्थली मैटर में वैल्यूएबल चीजें मायने रखती हैं, हर किसी के अलग अलग वैल्यूएबल चीजें होती हैं, किसी की मनी, किसी की जॉब, किसी की प्रॉपर्टी, ओके। तो उसमें आपने एफर्ट डाला है, मैच्योर तरीके से काम किया है, कम्युनिकेशन किया है, उसमें आपको जस्टिस मिल रहा है, ओके। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक, या मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी, अगर पास्ट में आप लोगों की नेगेटिविटी थी तो यहाँ पर ना हील हो रही है, उस चीज से बैलेंस कर रहे हो। एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि ग्रोथ हो रहा है, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि सोशल नेटवर्किंग एक्सपैंड हो रहे हैं, किसी के लाइफ में हो सकता है कि, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद अक्यूरियस, सैड, बिकॉज यू आर फायर साइन, आप एयर साइन के साथ में डील कर रहे हो, या कोई फ्रेंड, फैमिली, कलीग कोई भी हो सकता है। बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपने डिजायर के साथ में डील कर रहे हो। अगर आपने एफर्ट डाला था तो आपको मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपकी डिजायर फुलफिलमेंट हो रहा है, ओके। व्हाई दिस कार्ड इज हियर, सी, डिजायर इसलिए हो रहा है कि मे बी शायद दिस इज द डेथ का कार्ड। डेथ इज ऑल अबाउट डेथ एंड रिबर्थ, ओके, एंडिंग समथिंग एंड न्यू बिगिनिंग समथिंग, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर आपकी विशेष पूरी हो रही है। कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, इमोशनल तौर से एक्शन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सके, ओके। कुछ भी हो सकता है गाइस, अपने सिचुएशन को मैच करके देखिएगा, क्योंकि हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। तो मैं जस्ट कीवर्ड बोल रही हूँ कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई भी परिस्थिति से आप उभर रहे हो, डीप हीलिंग हो रही है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, और कोई ना कोई जो भी आपकी विशेष है वो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में पूरे हो रहे हैं। एंड पार्ट ऑफ द वीक, टू ऑफ पेंटिकल, देयर इज जगलिंग, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनेरियो हो सकता है, तो उसमें जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूजिंग है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डार्क पीरियड चल रही है, या फिर यू नो एफर्ट डाल रहे हो बट कहीं ना कहीं उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वाई 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर, क्योंकि कहीं ना कहीं पास के मामलों को लेके ना क्लियर नहीं हो। सी, पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, अनक्लियर हो, इंफॉर्मेशन की कमी है, या फिर पेपर वर्क की कमी है, या फिर क्लैरिटी की कमी है आपके अर्थली मैटर को लेके। यहाँ पर किसी की जैसे कि विश थी कि प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, जैसे कि विश थी कि मेरी प्रॉपर्टी सेल हो जाए, ओके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेपर वर्क की कमी महसूस हो रही है, या फिर हो सकता है कि मनी में जगलिंग हो रही है, या फिर हो सकता है कि क्लैरिटी नहीं है, या फिर हो सकता है इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जगलिंग हो रहा है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है आपके अर्थली मैटर के प्रति, ओके। तो इसीलिए बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर ना एंड पार्ट ऑफ द वीक मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से, नॉलेज की वजह से, या फिर कॉन्फिडेंट की वजह से, या फिर क्लियर कम्युनिकेशन की वजह से, ओके। तो गैस, अगर आप लोग जगलिंग कर रहे हो तो कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन दिस वीक। 5 of Wand. This is your opportunity. Why this opportunity? I feel so कि जो भी आपकी लाइफ में ना फाइट चल रही है, 5 of Wand टाइप की, घरेलू फाइट या बाहरी फाइट, या आपने आप में फाइट चल रही है, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ओके। बट दिस इज द चेंज, ओके। 5 इज ऑलवेज चेंज। अपॉर्चुनिटी है कि जो भी लाइफ में कंपटीशन है, स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंजाइटी है, वो चेंज हो रहा है, ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे। Why this 5 of Wand is here? See, can you believe it? Star card is again, जो आपकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपकी लाइफ में फाइट चल रही है ना अपने डिजायर को पाने के लिए, या फिर अपने विशेष को पूरा करने के लिए, ओके। कहीं ना कहीं आप ना पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, ओके। पीस नहीं लेके आ पा रहे हो, अपने पीसफुली एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, क्लियर तरीके से एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो। तो इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपकी विशेष है उसमें आपकी लो कॉन्फिडेंट हो गई है,
फाइट की वजह से या किसी न किसी चीज की कमी की वजह से, ये इमोशनल लॉस की वजह से, तो यहाँ पर ये हफ्ता आपकी लाइफ में क्लियर हो रहे हो, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं मैजिकल सीक्रेट तरीके से आपकी जो भी विशेष है या फिर लॉस हुआ है या फिर कहीं ना कहीं पीस नहीं था, तो यहाँ पर ये हफ्ता ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी जिस भी एरिया में ये फाइट चल रही है। ओके, लव वाइज, आपके ड्रीम के प्रति या फिर आपके ऑफिस में फाइट चल रही है, तो वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है। मैं ये बोलना चाहूंगी अपॉर्चुनिटी के तौर पे पॉजिटिव चेंज आ रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर राइज अप हो रही हो। एमिथाइज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज योर चैलेंज है। मे बी शायद डीलिंग विद वर्गो सैज, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ डे टू डे लाइफ में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि मैं अपनी प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलूं। ओके, मैं अपने नेगेटिव साइकिल को कैसे खत्म करूं। ये कोई भी नेगेटिव साइकिल हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस हर्मिट कार्ड इज हियर फॉर सैज। द चैलेंज पार्ट इज सॉल्यूशन। ओके, द चैलेंज पार्ट इज लेटिंग गो करना जहां पर भी आप स्टकनेस हो। ओके, चैलेंज है कि ये फैमिली वाइज स्टक हो सकते हैं, करियर में या किसी भी लाइफ के सिनारियो में। ओके, तो आप ये चाहते हो कि जो भी डार्क पीरियड है उसको मैं लेट गो करूं ताकि मैं अपने पीसफुली मूव ऑन हो सकूं। ओके, तो इसीलिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, बट अपॉर्चुनिटी है कि पीसफुल रहिएगा, सोल्यूशन मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, डे टू डे लाइफ में आप जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए पॉजिटिविटी ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। ओके, अपॉर्चुनिटी है कि पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, दिस इज द मेजर आर्कानास। तो अपने आप में पीस बना के चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा ताकि आप अपने इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सको, इस चैलेंज जो भी ये साइकिल है वो खत्म कर सको। ओके, ऐसे वाज द आउटकम में क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जैसे मैंने पहले कहा क्वीन ऑफ सोर्स ट्वाइस है। ओके, मे बी शायद डेफिनेटली यू डीलिंग विद एयर साइन जेमिनीज, लिब्रा एंड एक्वेरियस। मे बी कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ में डील कर रहे हो तो ये कोई बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं या फिर कलीग, कोई भी हो सकता है। ओके, अदरवाइज अगर मैं ये आपकी एनर्जी बोलूँ तो कहीं ना कहीं सो मच क्लियर हो अपने गोल के प्रति, क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन क्लियर कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो एंड फोकस हो कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए बोल के। ओके, इमेच्योर नहीं हो, क्लियर विजन के साथ में क्लियर इंफॉर्मेशन लेके, नॉलेज लेके अपने गोल पे फोकस हो आउटकम में। ओके, सी कहीं ना कहीं आउटकम में जो जिस भी एरिया में आपकी हार्ट ब्रेक हुई हो ना, ये जरूरी नहीं कि लव वाइज ब्रेकअप हो गया, यानी किसी की ड्रीम फुलफिलमेंट ना हो तो हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी के घर में संतुष्टि ना हो तो हार्ट ब्रेक हो सकता है, किसी की काम सक्सेसफुल ना हो तो हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो मैं ये बोलूंगी कि जिस भी एरिया में आपकी हार्ट ब्रेक हुई है तो उस एरिया में ना आप बहुत मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज लेके डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। ओके, एक नई शुरुआत कर सको अपने मटेरियल थिंग के प्रति, अपने डिजायर के प्रति, अपने अर्थली मैटर के प्रति। ओके, या और अगर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी सैज, कहीं ना कहीं अगर लव वाइज हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप यंगर हो या फिर सामने वाला यंगर हो सकता है। ओके, तो वो भी मैच्योर तरीके से कम्युनिकेशन करे और डील करे ताकि आप लोगों की लव लाइफ भी एक नई तरीके से स्टार्ट हो सके। ओके, तो ये हफ्ता है पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का, ये हफ्ता है अपने लाइफ में जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो वो सोल्यूशन पाने का। और यहाँ पर आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है, बिग पॉजिटिव चेंज। ओके, हाँ, हेल्प है, अपनी इस टॉक्सिक साइकिल को खत्म करने के लिए हेल्प है। एंड सडनली आप लोगों की लाइफ में ना आपके जो भी डिजायर थे पास्ट में उसको पुश करने के लिए या फिर उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई ना कोई हेल्प आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में लाइटली उस डिजायर को पूरा कर सको। ओके, और अपने विशेष को पूरा कर सको। और अगर पहले आपने काम किया हो और इस हफ्ते आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके वो डिजायर
या वो विश पूरे हो सकते हैं। और अगर किसी का प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में प्रॉपर्टी का लेन देन या फिर सेलिंग बाइंग हो सकता है। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सी आप लोगों की लाइफ में किसी न किसी चीज की कमी तो है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, मनी वाइज इश्यू, पर्सन सिंगल हो, कुछ लोग हेल्थ इश्यू चल रही है, कुछ लोग जॉब नहीं है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में सपोर्ट नहीं है, किसी के लाइफ में कमी है किसी चीज की। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, देयर इज द 5 ऑफ पेंटिकल, 5 इज ऑलवेज चेंज, देयर इज द पॉजिटिव चेंज। तो मैं इसीलिए बोलना चाह रही थी कि ये हफ्ता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन का, पॉजिटिव चेंज का। ओके सैज, ओके दिस इज योर गाइडेंस सैज। सी देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, ओके, एंड पैशन होइए, फोकस होइए, कॉन्फिडेंट रखिए अपने गोल पे, ड्रीम पे, डिजायर पे। ओके, जो भी पास्ट के मामले थे, सी 7 ऑफ पेंटिकल, आपने एफर्ट डाला एंड जस्ट वेट करे थे जो भी आपकी कमी है उसको पूरा करने के लिए, बट देयर इज द पैशनेट न्यू बिगिनिंग। यूनिवर्स आपको एक ब्लेसिंग दे रहे हैं, सी मल्टीपल ब्लेसिंग, ताकि आप इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सको। एस ऑफ वन एंड एस ऑफ कप, पैशनेट न्यू बिगिनिंग, इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग। जो भी आपने पास में एफर्ट डाले थे घर के प्रति, मनी के प्रति, प्रॉपर्टी के प्रति या फिर जॉब के प्रति, तो आपको ये हफ्ता रिजल्ट मिल रहा है। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं, जो भी आप वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, ओके, पॉजिटिव चेंज का, ऑफर का या फिर एक फ्रेश स्टार्ट का, वो आ रहा है, वो मिल रहा है आपको। ओके, वो मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो फोकस होइए अपने गोल के प्रति, अपने जो भी आपकी गोल है उसके प्रति, एंड एफर्ट डालिए, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है। ओके, मैं ये बोलूंगी कि यूनिवर्स यही आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि फोकस होइए। ओके, पैशनेट फोकस, जस्ट लाइक यंगर एनर्जी होती है ना, कि चाहिए तो चाहिए होता है ना, जैसे गो गेटर टाइप की एनर्जी। तो पैशन रखिए अपने ड्रीम डिजायर पे, ताकि यूनिवर्स आपके पैशन को का रिजल्ट दे, ब्लेसिंग दे और आपकी कमी को पूरा करे। तो आपके लिए एक ही लाइन में गाइडेंस है कि पैशनेट होना है, एफर्ट डालना है, जो भी आपकी ड्रीम डिजायर है, टेम्पटेशन है उसके प्रति। ओके सैज, ओके आज का क्वेश्चन सैज, ओके सैज, सच में यहाँ पर 5 पास रखती हूँ। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको पाइल चूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स सैज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए गाइस, फॉरगिव योर, अगर पर्सन फॉरगिव योर पास्ट की बात हो, पास्ट की नेगेटिविटी, ताकि आप अपने एक नई एनर्जी को ग्रैब कर सको। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, मुझे ये लगता है कि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिव कीजिए अपने पास्ट के जो नेगेटिविटी थी उसको, या पर्सन को, या फिर अपने लाइफ में जो अभी इन्वायरमेंट में ऐसी परिस्थिति चल रही है, फॉरगिवनेस। क्योंकि हम किसी की गलतियों को माफ करते हैं तो ही हम एक न्यू एनर्जी को इनवाइट करते हैं। तो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा, फॉरगिवनेस। ओके, भूल जाइए पर्सन को, भूल जाइए अपनी नेगेटिव बातों को, भूल जाइए पास्ट को, ताकि आप फ्यूचर के बारे में फोकस कर सको। ओके, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको गाइडेंस दे रहा है कि फोकस होइए आपके फ्यूचर के प्रति या फिर अपने गोल के प्रति। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, नॉट द राइट टाइम। ओके, राइट टाइम नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, राइट टाइम नहीं है जॉब स्विच करने के लिए, राइट टाइम नहीं है मैरिज करने के लिए, नॉट द राइट टाइम, नो का कार्ड है। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, मनी, जॉब, सपोर्ट, लव, कुछ भी चाहते हो, देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, यूनिवर्स आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी के द्वार खोल रहे हैं। तो यस का कार्ड है पाइल नंबर 3 आपके लिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि सो मच प्रेशर है, सो मच नेगेटिविटी है, सो मच सिर्फ अपने डिजायर को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा डार्क पीरियड में हो, क्रॉस रोड पे हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम
जिसको भी आप अपना मानते हो, ओके। फ्रेंड, कलीग, फैमिली मेंबर कोई भी हो सकता है, तो उनको अगर हेल्प नहीं मांग सकते तो अपने दिल की बात बताइए ताकि आपको थोड़ा सा हल्का महसूस हो सके, ओके। तो पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लोगों से कनेक्ट हुई, बातचीत कीजिए, क्या पता वहां से सोल्यूशन मिल जाए, ओके। या फिर अपने आप में कनेक्ट हुई, इनर गॉडेस से बात कीजिए, देखिए कि आपको क्या सोल्यूशन मिलता है अपने डिजायर को पूरा करने के प्रति, ओके। लेट्स सी पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी। पॉइंट नंबर 5, घबराने की कोई बात नहीं है, वरीड होने की कोई बात नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हो सही कर रहे हो, यू आर इन द राइट ट्रैक, ओके। सो नो नीड टू वरी। आप बोलोगे कि मैं अपना घर बना पाऊंगा, नो नीड टू वरी, ओके, नो नीड टू वरी, जस्ट फोकस होते रहिए अपने पैशन के प्रति, जो भी आपकी पैशन है कर लोगे, ओके। आपका पैशन है लव में फ्रेश स्टार्ट करना, नो नीड टू वरी, हो जाएगा। और आपका जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फोकस होइए, काम कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए, नो नीड टू वरी, हो जाएगा। जस्ट लाइक दिस कि आपकी जो भी ड्रीम है उस पर फोकस करना है, एंड नो नीड टू वरी, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है, no need to worry, okay sirs। big transformation positive change वाला वीक, ओके। यस sirs, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सर, लव एंड लाइफ, टेक केयर।